अरे छोटू एक मिनट बोल की एक माइनर कॉन्ट्रैक्टर है कटू आराम से आराम से आराम से एक ही जगह में काट रहे हैं नमस्ते, मेरा नाम है गोविंद उडी और आज हम बात करेंगे अस्ट्रा 87 मॉडल की। अस्ट्रा 87 जो मॉडल है वो स्पेशली स्पाइसेस पाउडर, मेज फ्लोर पैकिंग या व्हीट फ्लोर जैसे फाइन पाउडर के लिए बेहतरीन मशीन है। ये एक हाई स्पीड मशीन है। इसके अंदर में जो फीचर्स है आप 20 ग्राम से लेके 1 kg तक के आपके बीच की कोई भी पैकिंग कर सकते हैं। और इस मशीन में क्या डबल सर्वो है, पुलिंग में इसमें सर्वो है, ऑगर में सर्वो है और 3SS PLC है इसका। एंड हाई स्पीड जो आपका हाई स्पीड जो रहता है न्यूमेटिक वाल और जो रिले है इसके सारे हाई स्पीड है। अगर आप 200 ग्राम की पैकिंग करते हैं तो करीब अराउंड आपको 50 पाउच पर मिनट मिल जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे पिसा हुआ मसाला, जैसे चिल्ली पाउडर में ऑयल ज़्यादा रहता है तो ऑयल ज़्यादा रहने से क्या होता है कि आपको स्पीड कम करना पड़ता है, लेकिन इस मशीन में ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। इसकी जो टेक्नोलॉजी R&D करके हमने नया तरीके से जो बनाया है, जो आपका अगर नॉर्मली जैसे में ऑयल रहता है 4-5% जिस प्रोडक्ट के अंदर में, उसमें भी आपको एक अच्छी एक्यूरेसी मिल सकती है। अगर आप मान लीजिए कि दिन भर के आप 10,000 पाउच पैक करते हैं या 20,000 पाउच पैक करते हैं तो अगर आपका 5 ग्राम से भी वेट एक्यूरेसी का फ़र्क पड़ता है तो अराउंड आपके 50-60 किलो माल पर डे बच जाता है। या मान लीजिए अब 10 किलो भी बच जाता है तो 10 किलो भी माल आपका 1500 रुपये का हो गया। जिस मशीन पे 3 लेबर काम करने वाली उनकी कॉस्ट निकल जाती है। इसमें दूसरा जो सेविंग है वो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी है। पावर सेविंग का इसमें 30 अदर मशीनरी के मुकाबले में आपको 30% पावर एफिशिएंसी मिलती है। उसके साथ में इसमें एडवांस फीचर्स ये है कि जैसे ही आपका एजिटेटर जो मेटल कटिंग करता है, जैसे उसमें ओवरलोड आ जाता है तो ऑटोमेटिकली मशीन ट्रिप हो जाएगी। तो उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगी मेरी एजिटेटर वगैरह जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। वैसे ही सीन इस कन्वेयर के साथ में भी किया। ज़्यादातर जो कंप्लेंट आती है मोटर जलने की कंप्लेंट बहुत जगह से भी आती है, अदर मशीनों में बहुत कंप्लेंट आती है और हमारे भी मशीनों में भी कंप्लेंट आती थी। हमने भी देखा कि फॉल्ट क्यों आता है, लॉन्ग टाइम के हिसाब से अगर हमें कुछ करना है तो हमने कुछ चेंजेस किए। चेंजेस करने का एडवांटेज ये मिला कि जैसे ही हम लोग कोई मान लीजिए कि गलती से किसी ने कट्टा डाल दिया, कट्टे के साथ में कन्वेयर के साथ में कुछ मान लीजिए धागा या कोई कट्टा वगैरह कुछ चीज़ चली जाती है तो वो चौकअप होके वो जाम हो जाता है तो मोटर आगे चल नहीं पाती, जिससे क्या होता है मोटर जल जाती है। या मान लीजिए कि 2 फेस आ रहा और 1 फेस नहीं आ रहा आपका तो मोटर जल जाती है। उस बेस पे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ट्रिपिंग सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल पैनल उसको ट्रिप कर देगा और इस HMI के अंदर में शो हो जाएगा कि एजिटेटर इज फॉल्ट या कन्वेयर का फॉल्ट, जो भी फॉल्ट होगा आपको शो करेगा। उसके साथ में इस मशीन के अंदर में जो सेंसर है, जो ज़्यादातर हाई स्पीड की मशीनरी होती है उसके लिए जो फोटो इलेक्ट्रिकल सेंसर जो अलाइनमेंट होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। इस मशीन में इतना ज़बरदस्त फोटो इलेक्ट्रिकल सेंसर की सेटिंग्स है कि आपको दिन भर के अंदर में करीब से 400 से 500 पाउच आपके वेस्टेज कम निकलते हैं अगर आप 25,000 या 20,000 पर डे प्रोडक्शन करते हैं तो। ये नहीं कि आपने 100 पाउच पैक किया या 500 पाउच पैक किया, उस कंडीशन में नहीं। आप मान के चलिए 20,000 के आसपास पाउच पैक करते हैं तो। उसके बाद में हम मशीन के बारे में बात करते हैं, इसकी एजिटेटर और उसके बाद में उसके कवरिंग की। जो कवरिंग इसलिए ये पूरा पैक किया हुआ टॉगल इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें छिपकली वगैरह ना गिरे। और पूरा पैक रहने से क्या होता है कि आपका जो मटेरियल जो एजिटेटर एकदम स्पीड से काटता है वो मटेरियल बाहर के साइड में ड्रॉप नहीं होगा। उसके बाद में ये कन्वेयर है। कन्वेयर के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं अपने को, कन्वेयर का रेशियो और एजिटेटर का रेशियो हम लोग मैच करते हैं ताकि आपको ओवरफ्लो की प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद में जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल जो हम लोग ज़्यादातर हमारे हॉरिजॉन्टल जो होता है उसके अंदर हम लोग टी टाइप की ब्लेड यूज करते हैं। टी टाइप का एडवांटेज ये होता है कि उसके ऊपर में अगर स्पाइसेस कुछ गिरता है तो उसका कटिंग पे इफेक्ट नहीं आएगा,
क्योंकि हम लोगों की जो ब्लेड है वो पूरी पैक रहती है, उसके ऊपर मसाला बहुत कम गिरेगा। अगर कम गिरेगा तो जैसे आप 10 की लड़ी बना रहे हैं या 20 की लड़ी बना रहे हैं, उसमें इक्वल कटिंग नहीं आती है, वो हमारी मशीन में आपको कटिंग प्रॉपर मिलेगी। बाकी जो मशीन के अंदर में जो ऑगर फिलर के में फीचर्स है, मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ ऑगर फिलर में क्या क्या है, स्क्रू कन्वेयर में क्या है। चलिए मैं आपको सबसे पहले स्क्रू कन्वेयर के बारे में बात करता हूँ। कन्वेयर के बारे में बात करते हैं। स्क्रू कन्वेयर का जो अलाइनमेंट है, आपको पाउडर कम, जैसे आपको उसकी ब्लेंडिंग ज़्यादा देना या फास्ट देना, ये एजिटेटर से आप कर सकते हैं। इसमें एजिटेटर लगा हुआ है, जैसे आप नज़दीक लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा गति से माल को ये आगे ऊपर फेंकेगा। उसके साथ में इसमें अलाइनमेंट दिया, एजिटेटर का अलग से सेपरेट मोटर लगी हुई है, जिससे क्या होता है कि आपको ये चेन वेन कुछ लगा हुआ नहीं है, इसमें ऑयलिंग वगैरह आपको देना नहीं है। तो आपका क्या है, जैसा यहाँ पे कई चीज़ हमने देखा है कि जहाँ ऑयल देते हैं तो ऑयल बहुत धीरे धीरे टपक टपक करके आपके इसमें मसाले में गिर जाता है, जो मिक्स हो जाता है और उसका टेस्ट और ख़राब कर देता है। उसके साथ में इसके ऊपर में जाली दी गई है। जाली जैसे आपने यहाँ पे कट्टा रखते ही आपने इसमें पलटी किया तो उसमें क्या होता है, जैसे धागा वगैरह होता है वो नहीं जाता, और एक जो लेबर होती है उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। 2 जने को वहाँ पे कट्टा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक जने ही इस पर लेके और आप पलटी कर सकता तो तुरंत आपका कट्टा खाली हो जाएगा, बैग खाली हो जाएगा, और दूसरा बैग आप फिर यहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं, 2 बैग वगैरह की स्टोरेज कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें ज़्यादातर क्या होता है, ओपन वायर जो रहता है, आपके वायर वगैरह कटिंग का रहता है, तो ये पूरा पैक किया हुआ है। एक इमरजेंसी यहाँ पे एक हमने स्विच दिया है, इसको स्टॉप, जैसे अभी मान लीजिए कि मशीन के साइड से आप स्टॉप नहीं हुआ, सेंसर चालू रह गया, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से इसको स्टॉप कर सकते हैं। ये पूरा पैक्ड है, ऊपर का इसके ऊपर में पैक रहेगा, इसके ऊपर में ये ऐसा एक ढक्कन और आता है, वो ढक्कन इसके ऊपर में लग जाता है, जिससे क्या होता है कि कोई जानवर या कोई चीज़ अंदर ना गिरे। फूड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में डायरेक्टली कन्वेयर के अंदर में, कन्वेयर के नीचे में देखेंगे तो डायरेक्टली गियर बॉक्स मोटर लगा हुआ है, कोई चेन या फैन बेल्ट वगैरह नहीं है, आप इजीली इसमें काम कर सकते, कोई मेंटेनेंस नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे टॉगल क्लैंप लगा हुआ है। टॉगल क्लैंप इसलिए होता है जब आप कोई प्रोडक्ट को चेंज करते हो, जैसे चिल्ली पाउडर कर रहे हो तो आपको हल्दी पाउडर करना है, तो पूरा कन्वेयर को आपको क्लीन करना पड़ता है, तो आप यहाँ से टॉगल को, आपको पेच के या टूल किट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही इसको टॉगल को रिमूव करेंगे तो मटेरियल आप नीचे के साइड में आप पूरा खाली कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें सीट वगैरह दे रखी है पैकिंग, ताकि ये जो डस्ट होता है आपका टर्मरिक पाउडर का, वो एकदम स्पीड से आपका डस्ट लीक होता है, वो इसमें लीक नहीं हो पाएगा आपका। ये पूरा अलाइनमेंट है। अब अपन बात करते हैं ऑगर के बारे में। ऑगर इंस्टॉलेशन भी बहुत सिंपल है। हमारी जब मशीन कहीं पे भी जब हम लोग डिस्पैच करते हैं तो हमारी मशीन 2 भाग में होती है, तो 2 भाग में होने से जो ऑपरेटर होता है या वहाँ के ऑनर वगैरह ये थोड़े घबरा जाते हैं कि हम इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, हम वायरिंग कैसे करेंगे, वो काफ़ी उनको घबराहट होती है कि हमें टेक्निकल सपोर्ट कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सिंपल है। जैसे आप यहाँ से 4 बोल्ट खोले, ये ऑगर 2 भाग में आप हो जाता है। उसके बाद में जब 1-2 बॉक्स में होता है, उसको दूसरे बॉक्स को ओपन करके ये कन्वे आपको ऑगर को ऊपर रखना है और 4 बोल्ट करना है। इसमें जो वायर आता है पूरा कनेक्टर आता है, आपको ऐसा सेम टू सेम ऐसा कनेक्टर आता है। आपको कनेक्टर लगाना है, अंदर में सर्वो का कनेक्टर लगाना है, कोई वायरिंग आपको नहीं करनी है इसके अंदर में। उसके बाद में जैसे यहाँ पे लगा रखा है तो ये पूरा पैक रहता है, आपका टॉगल वगैरह लगा रखा है, तो आपको इसमें किसी टूल किट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में इसमें एक सेफ्टी नोट लगा रखा है कि भाई आप जब मशीन का एजिटेटर की गति बहुत स्पीड से चलता है तो आपको बिल्कुल भी उसमें हाथ नहीं देना है और लूज कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है आपको। एजिटेटर होता है, आप यहाँ से पता कर सके एजिटेटर वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एजिटेटर का जो अलाइनमेंट एकदम जो हॉपर होता है उसके बीच में कहीं पे भी हॉपर में टच नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज ये, आप जब कोई हॉपर का काम करते हो तो यहाँ पे देखो एक सेफ्टी नोट लगा है, यहाँ पे भी एक सेफ्टी नोट लगा हुआ है, ये कि भाई एजिटेटर बहुत गति से चलता है, आपको एकदम केयरफुली काम करना चाहिए, लूज कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है और हाथ नहीं देना है। आप जब भी कोई काम करें तो आप पावर ऑफ करके ही इसका मैकेनिकल जो आपको काम करना तब आपको काम करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इसका एजिटेटर बहुत ताकतवर और बहुत उसमें ताकत होती है और आपको बिल्कुल भी मौका नहीं देगा संभलने के लिए। तो आप हमेशा इस कवर को लगा के रखें और जब भी हाथ डालें तो पहले पावर ऑफ करें और फिर अपना काम करें। एजिटेटर के लिए बहुत जरूरी है सेफ्टी आपको रखने के लिए। उसके साथ में स्क्रू फनल होता है, स्क्रू फनल में भी आपको जब भी आप इसका लगाते हैं तो उसका जो थ्रेड होता है उससे उंगलियां बचा के रखनी चाहिए, क्योंकि स्क्रू फनल भी एक हार्ड आइटम है, उसमें कोई चीज आ जाती है तो उसको काफी को डैमेज कर देता है। तो शरीर को अंग को बचा के रखना है तो अपने को थोड़ा केयरफुली काम करना चाहिए और मशीन का पावर ऑफ करके ही काम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जैसे ही आपने
मशीन चालू और अचानक लाइट चली गई है, तो उस कंडीशन में ठीक है कि मशीन का पावर ऑफ नहीं होगा, लेकिन मशीन स्टॉप हो जाएगी। जो रन मोड पे थी वो ऑटो स्टॉप में चली जाएगी। लेकिन क्या होता है, सेंसर होगा पीएलसी, तुरंत जब पावर आता है तो उसको कुछ 4-5 सेकंड के लिए उसका कुछ आउटपुट वर्क करता है, तो करता तो उसमें कि कन्वेयर या एजिटेटर या कुछ भी चालू हो सकता है। उस समय आपको थोड़ा सा सेफ्टी रखना है कि आप जब भी कोई पावर जाए तो सबसे पहले पावर ऑफ करें और फिर इसका कोई काम करे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट भी कर सकते हैं, www.packingmachineworld.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट है thepackingmachine.com के नाम से है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर है 9828549294। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप सिग्नल ऐप से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे ट्विटर अकाउंट पे भी जाके आपकी कोई कंप्लेन या मान लीजिए कोई भी आपको कोई क्वेरी है तो आप उस पर डाल सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, info@packingmachineworld.com के नाम से हमारी ईमेल आईडी है, आप उस पर हमें ईमेल कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर रिप्लाई करिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, यहाँ पे